नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आप देख सकते हैं हमारे सामने एक लुमिनस का इकोवाट नियो 900 मॉडल का इन्वर्टर साइन वेव इन्वर्टर है, जिसमें फॉल्ट है कि बार-बार ओवरलोड की एलईडी ग्लो हो रही है। तो आज हम इसी के फॉल्ट को दूर करेंगे। तो उससे पहले सबसे पहले हम इस इन्वर्टर को पहले अपने सिस्टम में अपने बैटरी से कनेक्ट करते हैं, इसको चेक करते हैं ये क्या सच में वही प्रॉब्लम है या फिर कोई और दिक्कत है। तो सबसे पहले हम इस इन्वर्टर को अपने टेस्टिंग बोर्ड से बैटरी वाले टर्मिनल पे इसको टाइट करेंगे। उसके बाद चेक करते हैं कि क्या सच में वही प्रॉब्लम है या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो गाइस, हमने इन्वर्टर के पॉजिटिव वायर को पॉजिटिव टर्मिनल से और नेगेटिव वायर को नेगेटिव टर्मिनल से और मेन कॉर्ड को हमने प्लग इन कर दिया है। देख सकते हैं मेन बोर्ड मेरा ऑफ है। फिलहाल में हम इन्वर्टर मोड इसका चेक करेंगे। तो देख सकते हैं इन्वर्टर मोड में ये काम कर रहा है बढ़िया से। अब हम इन्वर्टर मोड को ऑफ करते हैं। ईपीएस मोड को ऑफ करने के बाद हम मेंस ऑन करते हैं, फिर देखते हैं। तो देख सकते हैं इसमें ओवरलोड की प्रॉब्लम आ रही है। एक बार हम फिर से ऑफ करते हैं और आपको दिखाना चाहेंगे कि जब हम इन्वर्टर ऑन करते हैं तो इसकी मेन कॉर्ड के थ्रू मेन सप्लाई जो है हमारे मेन बोर्ड के मीटर में शो हो रहा है। जबकि देख सकते हैं आप एमसीबी डाउन है। इस किट को इन्वर्टर से बाहर निकाला तो पाया कि सब कुछ तो ठीक है, मगर ये जो कभी का रिपेयर हुआ है, जिसमें का जो ट्रांजिस्टर का जो एक लेग था, वो ये वाला जो लेग था वो डिसोल्ड हो गया था। तो हमने इसको सोल्डरिंग किया और फिर अब इसको हम इसमें लगा के चेक करते हैं। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, वरना आगे की जांच की जाएगी। फ़िलहाल में मुझे तो देखने में यही प्रॉब्लम दिखाई दिया, जिसको हमने सॉल्व कर दिया है। अब फ़िलहाल में सॉल्व करने से पहले हमने सोल्डरिंग करने से पहले इसकी रीडिंग्स को चेक किए तो ये प्रॉपर ओके हैं। तो अब हम इसको फिर से इसमें इंस्टॉल करते हैं और फिर चेक करते हैं कि क्या वही इश्यूज़ आ रहे हैं या फिर कोई और बात है। अगर प्रॉब्लम ठीक हो गई तो कोई बात नहीं, बढ़िया है। नहीं तो आगे की जांच की जाएगी, रिले की जांच की जाएगी। हो सकता है रिले के पॉइंट्स जो हैं चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से आउटपुट जो है मेन लीड से होता है। तो हम पहले एक बार इसको सेट करके चेक कर लेते हैं। गाइस, बता दूं, कभी कभी क्या होता है कि ट्रांसफार्मर भी मेन सेंस का ट्रांसफार्मर है, जिसकी वजह से काम कुछ नहीं हो पाता, जिसके सर्किट प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर पाते हैं, जिसके आसपास लगे हुए हैं, जो रिलेस को ऑपरेट करते हैं चेंज ओवर करने में। तो हो सकता है ये हमारी संभावनाएं हैं, तो इसको हम जांच करेंगे। पहले फ़िलहाल में हम जो प्रॉब्लम था हमने उसको सॉल्व किया और अब इसको हम सेट करके चेक करते हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। पहले इसको हम सेट कर लें, फिर आपको हम बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या फिर नहीं। तो गाइस, इन्वर्टर को हमने सेट कर लिया है। सबसे पहले जो हमारी सबसे बड़ी इशू थी, जो यूपीएस बैकअप मोड पे हमारे रिटर्न करंट जा रहे थे, रिटर्न सप्लाई जा रहे थे मेन कॉर्ड के थ्रू, उसको हम पहले चेक करेंगे। तो हमने यूपीएस को और आपको दिखाना चाहेंगे फिर से वही प्रॉब्लम इशू आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा रिटर्न करंट जा रहा है। और आपको एक चीज़ देखने को और मिल सकता है, रह रह के जो है मेंस की एलईडी ग्लो हो रही है। तो यानी कि हमारी प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुई है। अब हम इसको एक बार मेंस देख कर के भी चेक कर लें कि क्या इश्यूज़ आते हैं। तो आपको बताना चाहेंगे मेंस तो आ गया, चार्जिंग भी आ गया और चार्जिंग भी हो रहा है, मगर वही प्रॉब्लम है, मतलब कि उससे रिज़ॉल्व नहीं हुआ है, इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। तब से हम इसके आगे की कार्रवाई को देखेंगे। हमने इस रिले को निकाला और देखा कि जो इसका एनसी पॉइंट है वो छोड़ ही नहीं रहा है। इसमें सप्लाई देने के बाद भी ये जो है एनओ पे नहीं जा रहा है, एनसी पे ही काम कर रहा है। एक बार हम आपको दिखाना चाहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए।
तो गाइस सबसे पहले हम आपको अपने मल्टीमीटर के बीप की आवाज़ सुनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब हम इस रिले को चेक करते हैं जो कि अभी सप्लाई नहीं है, बता रहा है। अब हम इसमें सप्लाई देंगे। तो जैसा कि आपने रिले की आवाज़ सुनी होगी, तो देख सकते हैं इस स्थिति में यहाँ पर बीप आनी चाहिए जो कि यहीं पे कंटिन्यू बना रहा है। एक बार हम आपको मल्टीमीटर में यहाँ पे वोल्टेज दे के दिखा देंगे आपको। अभी हम इसको डीसी मोड पे करते हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ पर सप्लाई जो है आ रहा है, 14 वोल्ट आ रहे हैं। अब इस मोड में इसको चेंज होना चाहिए। तो चलिए हम पहले मीटर को बजर मोड पे सेट करते हैं। हमारा मीटर भी बजर मोड पे आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ भी यही काम कर रहा है, इस टर्मिनल पे भी और इस टर्मिनल पे कुछ नहीं है। अब हम सप्लाई को ऑफ करेंगे। सप्लाई को ऑफ करने के बाद भी जैसे था, पहले जैसे था वैसे ही है, देख सकते हैं आप गाइस। एक बार हम आपको यहाँ पे सप्लाई दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए अभी कोई सप्लाई जो है मल्टीमीटर में शो नहीं कर रहा है। इस प्रकार से यह रिले ख़राब भी हो गई और आप यह भी जान लिए कि इसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं। तो अब हम इसके जगह पे कोई अच्छा सा नया वाला मतलब नया ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं, सेम एम्पेयर में हमें यहाँ पे लगाना है। ये जो कि चूँकि 7 एम्पेयर 250 वोल्ट एसी का है, तो देखते हैं अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो इससे ज़्यादा लगाएंगे हम, ताकि हमारे जो बार बार इसमें ख़राब होने की इश्यूज़ हैं वो ना आए। तो बने रहिए हमारे साथ। अब हम इसमें नया रिले डालेंगे और उसके बाद इसको फाइनल टेस्ट करके आपको दिखाएंगे। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, आपको हमने शुरू में एक चीज़ गलत बताई थी जो मैं आपको सुधार के बता रहा हूँ कि ये बात कि ये एनसी है जबकि ये एनओ है और यह एनसी है। तो हमने इस रिले की जगह पे एक पुराने इन्वर्टर की किट से हमने सेम रिले निकाल लिए हैं और आपको बताना चाहेंगे कि ये एनओ है और यह एनसी है। इसमें ये डायरेक्ट कनेक्टेड रहता है। रिले ऑन होने पर इसमें जो है कनेक्शन शिफ्ट होता है। तो इस प्रकार हमने चेक किया। कभी कभी मिस्टेक हो जाते हैं, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं दोस्तों। आपको फिर से बताना चाहूँगा कि इस रिले का एनसी ये है और ये एनओ है, जो कि सप्लाई देने पे चेंज हो रहे हैं, जो कि इस रिले में नहीं हो रहे थे। अब हम इसको इसमें इंस्टॉल करके और फाइनली आपको टेस्ट करके दिखाएंगे। तो हमने इन्वर्टर की किट को इन्वर्टर में सेट कर दिया है। इसको हमने अपने टेस्टिंग बोर्ड से भी सेट कर दिया है। हम आपको पहले सेट करने के बाद आपको सबसे पहले हम यूपीएस ऑन करते हैं और आपको दिखाना चाहेंगे जो पहले इशू आ रहे थे मेन कॉर्ड के थ्रू जो है रिटर्न वोल्टेज, वो नहीं आ रहे हैं। हमारा इन्वर्टर मोड अच्छे से काम कर रहा है। अब हम इसमें मेंस दे के चेक करते हैं। तो मेंस भी दे दिया, देखिए मेंस भी आ गया और चार्जिंग भी काम करने लगा। एक बार हम आपको आउटपुट पे एक बल्ब लगा के आपको दिखाना चाहेंगे कि क्या मेरा इन्वर्टर अच्छे ढंग से काम करता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम इसको ऑफ़ कर लेते हैं। ऑफ़ कर दिया। आप देख सकते हैं हमारी पूरी टेस्टिंग बोर्ड और इन्वर्टर मोड दोनों ऑफ है। अब हम इसमें आउटपुट को शो करने के लिए, दिखाने के लिए इसमें हम बल्ब लगाएंगे। तो हमने देख सकते हैं हमने आउटपुट में इस बल्ब को लगा दिया है और आपके सामने हम यूपीएस मोड ऑन करते हैं। आप देख सकते हैं बल्ब भी ग्लो हो गया और मेन बोर्ड में भी रिटर्न वोल्टेज नहीं जा रहे हैं। आपको हम दिखा देते हैं एक बार कि ये चेंज कैसे होता है। मेन से यूपीएस से मेन में भी चेंज हो गया और आप देख सकते हैं पंखा चल रहा था, आपने देखा, और बैटरी हमारे चूँकि वाले से फुल है तो चार्जिंग अभी शो नहीं कर रहा है। इस प्रकार हमने इस प्रकार के जो प्रॉब्लम ओवरलोडिंग के आ रहे थे, इसको हमने रिले और वो जो ट्रांजिस्टर के लेग जो है छूट गए थे इस ट्रांजिस्टर के। इसके पहले इसकी कभी रिपेयरिंग हुई थी, जिसकी वजह से अच्छे मिस्त्री की पहचान ये है कि असेंबली न मिलने की वजह से उन्होंने
बड़ी वाले ट्रांजिस्टर को और इसके बगल में एक जीना डायोड को इसमें लगा दिया है, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम शायद हो सकता है ओवरलोडिंग का ही हो, तो ये प्रॉब्लम दूर हो गया हो। फिर बाद में ओवरलोड इसमें हुआ है, चूँकि इस पर इसकी जो क्षमता है इससे ज़्यादा इस पर लोड दिए गए हैं, जिसकी वजह से ये रील का जो पिन है वो गल गया है। हम मानते हैं कि इसकी क्षमता है उसके अनुसार हम इस पे लोड दे सकते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ लिमिटेशंस लगे होते हैं। तो ये पूरी इन्वर्टर पे दिक्कत ना आकर के सिर्फ रिले तक ही रह गया है, और इसकी वजह से ही ये जो है ट्रांजिस्टर का लेग जो है टूट गया था। तो सबसे पहले हमने ट्रांजिस्टर के लेग को सोल्ड किया, उसके बाद हमने टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद हमें पता चला कि नहीं, हमें कुछ और प्रॉब्लम फेस हो रहे हैं। तो हमने पाया कि रिले जो है ख़राब है, तो हमने रिले को चेंज कर दिया है। आई होप हमारी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और इस इन्वर्टर या किसी भी प्रकार के हमारे वीडियो के बारे में हमें कमेंट करके हमारे गलतियों को सुधारने का, गलतियों को हमें दिखाने का कमेंट करेंगे, जिससे हम अपनी गलतियों को सुधार सकेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक्स अ लॉट।